नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह राजभाषा हिंदी प्रश्न बैंक पर आधारित है और अगर आपको हमारे प्रश्नों का संग्रह पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। असमिया, ओडिशा, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये सारी क्रमानुसार हैं। यहाँ पर पहली असमिया और लास्ट की डोगरी भाषा है। राजभाषा संसदीय समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 344 भाग 4। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? राजभाषा आयोग की रिपोर्ट की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली मोहरों पर भाषा क्रम क्या होती है? द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों होती है। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली लेखन सामग्री, नामपट, सूचना पट्टी, पत्र लिफाफा आदि पर उत्कीर्ण लेख का भाषा क्रम क्या होता है? द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेजी। किस आदेश के अनुसार सामान्य आदेश व अन्य कोई कागज अनिवार्य रूप में द्विभाषी में साथ साथ प्रकाशित होने चाहिए? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 भाग 3 में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संकल्प 1968 दोनों सदनों में कब पारित हुआ? 18 जनवरी 1968। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संकल्प 1968 क्यों पारित किया गया? हिंदी के साथ साथ 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं के विकास के लिए सम्मिलित किया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 भाग 3 कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1965 को हुई थी। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 का संबंध किस विषय से है? संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य, जो कि 20 प्लस में 10 30 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा संबंधित आदेश जारी करता है? संसदीय राजभाषा समिति। संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? 3 उप समितियां हैं संसदीय राजभाषा समिति में। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के कार्यालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति द्वारा किया जाता है? दूसरी उप समिति द्वारा किया जाता है। संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना मुख्य कर्तव्य है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 भाग 3 के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? दोनों सदनों में, लोकसभा व राज्यसभा। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 भाग 3 के अंतर्गत आने वाले कागजात को द्विभाषी हिंदी व अंग्रेजी में जारी करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होती है। राजभाषा नियम 1976 कब पारित हुआ? 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था राजभाषा अधिनियम। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील और
अभ्यावेदन को हिंदी या अंग्रेजी में जारी कर सकता है, नियम 7 के अंतर्गत जारी कर सकता है। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी को आवेदन, अपील और अभ्यावेदन का जवाब सिर्फ हिंदी में ही देना होता है? नियम 7 भाग 2 के अंतर्गत। राजभाषा नियम 1976 के नियम 7 भाग 2 के अंतर्गत कर्मचारी को कब आवेदन, अपील और अभ्यावेदन का हिंदी में जवाब देना अनिवार्य होता है? जब हस्ताक्षर हिंदी में करता है। किस नियम के अंतर्गत सभी लिफाफे, पत्र, सूचना पट, लेख और लेखन सामग्री द्विभाषी हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती हैं? राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 भाग 3 के अंतर्गत। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है? नियम 8 भाग 1 के अंतर्गत। हिंदी दस्तावेज का अंग्रेजी अनुवाद कब किया जाता है? जब दस्तावेज विविध या तकनीकी विषय का होता है। दस्तावेज विविध या तकनीकी विषय से संबंधित है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? विभाग या कार्यालय का प्रधान। राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और उपनियमों का अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर निर्भर होता है? कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान पर। कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान किस नियम के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और उपनियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व होता है? राजभाषा नियम 1976 के नियम 12। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन का दायित्व किसका होता है? कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। राजभाषा नियम 1976 के नियम में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा है? नियम 9 के अंदर। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा है? नियम 10 के अंदर। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 12 नियम हैं राजभाषा नियम 1976 में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा? नियम 5 के अंदर। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं होता? तमिलनाडु में लागू नहीं होता। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी को प्रयोग की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क, ख और ग क्षेत्रों में। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य व संघ राज्य क क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और संघ राज्य हैं दिल्ली व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य व संघ राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ व संघ राज्य हैं दमन द्वीप व दादर नगर हवेली। राज्य भाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य व संघ राज्य ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और संघ राज्य हैं पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। थैंक यू। अगर आपको हमारे प्रश्नों का संग्रह पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही हम आपके सामने भाग नंबर 3 लेकर आएंगे। धन्यवाद।